आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसे मैंने आयरन करके 4 फोल्ड कर लिया है। 15 इंच चौड़ाई में मैंने इसको रखा है। बैक पार्ट को 2 इंच बड़ा रखा है। अब एक सीधी लाइन खींचेंगे। 1-2 इंच ऊपर हम बैक पार्ट के लिए सीधी लाइन खींचेंगे। मेरा हिप साइज़ है 42, तो उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे और प्लस 1.5 इंच तो हुआ 12 इंच। 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इधर भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन बना लेंगे। इधर भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैं फुल इलास्टिक बना रही हूँ। इधर भी 12 इंच पे। इसे भी हम सीधी लाइन खींचेंगे। ये एक 12 इंच का बॉक्स बन के रेडी हो गया है। क्रॉस पॉइंट के लिए हम एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 2 इंच से 3 इंच पे निशान लगा सकते हो, तो मुझे लूज और कंफर्टेबल चाहिए इसलिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। मेरी लेंथ है 38। 1.5 इंच का बेल्ट है, तो मैंने 1 इंच माइनस करके 38 पे निशान लगाया है। क्योंकि 1.5 इंच का हमारा बेल्ट है तो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हम 1 इंच माइनस करते हैं। और फोल्ड के लिए इधर 2.5 इंच पे एक निशान, 1 इंच एक निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे। 38 पे और ये 2.5 इंच। अब सीधी लाइन बना लेंगे। इसे भी सीधा लाइन बना लेंगे। अब ये हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये इसे नापेंगे। ये हुआ 7.5 इंच। एक 7.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और एक यहाँ पे 7.5 इंच पे। हमें बेल्ट पे भी, अगर आप हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट बनाना चाहते हो तो एक टक्स के लिए हम इसके मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे। मैं फुल इलास्टिक बना रही हूँ इसलिए टक्स नहीं दूंगी। अगर आप हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट बनाते हो तो यहाँ पर 1 इंच का टक दे सकते हैं। हाफ इंच दोनों तरफ और 4 इंच की लंबाई। इसे तिरछा ऐसे दोनों तरफ से 1 इंच का टक्स हो गया और इसे भी हम सीधा लाइन बना लेंगे। ये सीधा कर लिया इसे। अब हम क्रॉस पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो इससे 12 इंच है, इसका हाफ हुआ 6 इंच मिड पॉइंट में, और एक 6 का हुआ हाफ हुआ 3 इंच। और इधर से लगाएंगे 1 से 1.25 इंच पे निशान लगा सकते हो, मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। और इसे हम गोलाई देंगे आर्म होल कर्व से, इसे गोलाई देंगे। ये हमारा क्रॉस पॉइंट हो गया।
अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मेरी मोहरी है 9 इंच, तो दोनों तरफ हम 4.5 इंच निशान लगाएंगे। लेकर इसकी वजह स्केल की सहायता से हम इसको यहाँ से मिला लेंगे। इसे यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इधर से ऐसे हम इसका स्केल को पलट के ऐसे निशान लगाएंगे क्रॉस पॉइंट की तरफ। अब हम बैक पार्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। हम दोनों की कटिंग एक साथ ही कर रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच पे, यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। मैंने बैक पार्ट को पहले ही 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। अब सीधी लाइन खींचेंगे क्रोच के निशान के लिए। ताकि हमारा निशान सही आए। इधर इसको हम तिरछा करेंगे ताकि बैठते वक्त कंफर्टेबल रहे। अब इस लाइन को भी हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ऐसे लाइन, ये बैक पार्ट का निशान, और इस कर्व स्केल की सहायता से हम इसे भी ऐसे क्रोच का निशान बना लेंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोनों के हम साथ ही कर रहे हैं। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के साथ कर रहे हैं, इसलिए पहले हम बैक पार्ट पे जो निशान लगाए थे उसकी कटिंग करेंगे। ये बैक वाले पार्ट के जो निशान लगाए थे वहाँ से कटिंग कर रहे हैं। ये बैक पार्ट की कटिंग ऐसे अब इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखना है कटिंग हमें बैक पार्ट की ही करनी है। ये बैक पार्ट की हो गई। अब यहाँ नीचे से भी कटिंग कर लेते हैं। इधर से कटिंग कंप्लीट।
इसे हिप कर्व से यहाँ एक पॉइंट बन रहा था तो हम इसे सही कर लेंगे। अब ये फोल्डेड साइज है तो इसे हम दोनों को अलग करेंगे। ये फोल्डेड साइड थी, यहाँ से सीधा नीचे तक कटिंग करेंगे। और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट। अब हम दोनों बैक और फ्रंट को अलग अलग करेंगे। ये 4 पार्ट है तो 2 बैक वाले हैं और 2 फ्रंट के। ये जॉइंट है, इसे काट के अलग करते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक वाला अलग कर दिया। अब हम फ्रंट पार्ट को सीधा करके इसकी कटिंग करेंगे। ये जहाँ पे हमने फ्रंट का निशान लगाए थे वहीं से हम कटिंग शुरू करते हैं। ये यहाँ से क्रॉस पॉइंट, ये कटिंग हो गई। अब क्रॉस पार्ट की भी करेंगे, यहाँ से जो निशान लगाया था। निशान के ऊपर से कटिंग, ये ऐसे कटिंग हो गई। भी इसे भी हम कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट। अगले पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है ये। और अब अगले पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।